आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। माय नेम इज अरिंदम रॉय चौधरी। और यार आज हम बात करने वाले एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिससे लोग अभी बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो ये एकेडमिक ईयर है वो एक्सटेंड होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। अभी भी सर्टेनिटी नहीं है कि आपका जेई मेन और नीट का जो एग्जामिनेशन है वो भी हो जाएगा इन द प्रेस्क्राइब टाइम इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो लोग सोच रहे हैं कि जब इतना ज्यादा वेट हम कर ही चुके हैं, 2-3 महीने और रुक के ड्रॉप क्यों ना ले ले। तो आज हम बात करने वाले हैं शुड यू ड्रॉप फॉर एन ईयर फॉर IIT JEE। ओके, आज बहुत सारे पॉइंट्स आज लेने वाले। सबसे पहले मेक अ चॉइस। आप ड्रॉप किस चीज के लिए करना चाहते हो? अगर आप ड्रॉप नहीं करना चाहते तो उसके पीछे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? सबसे पहला फैक्टर, इफ यू आर ड्रॉपिंग फॉर IIT JEE, गुड कैंपस लाइफ। ओके, सब लोग जानते हैं IIT NIT IIIT कैंपस लाइफ एकदम बेहतरीन होती है। उसके बाद गुड कैंपस प्लेसमेंट्स, दीज आर ऑब्वियसली रेनाउंड फॉर देयर बेस्ट प्लेसमेंट्स इन द IT सेक्टर। किसी भी IIT में चले आओ, किसी भी NIT में चले आओ, किसी भी IIIT में चले आओ, वहां पे जो कंपनीज विजिट करती है ऑब्वियसली उनका माइंडसेट भी डिफरेंट रहता है कि हाँ, यहाँ के बच्चे डिवोटेड है, फोकस्ड है और हमें इनको चाहिए और हमें इनको लेके जाना है। ये बात हो गई। उसके बाद लॉट ऑफ फ्री टाइम। फ्री टाइम आपको काफी मिलता है अगर आप कंपेयर करोगे बिट्स की लाइफ और अगर आप कंपेयर करोगे NITs IITs की लाइफ। NITs और IITs में आपको काफी ज्यादा टाइम मिलता है, फ्लेक्सिबल करिकुलम रहता है, आप अपने आप को अपने हिसाब से एक्सप्रेस कर सकते हो। जिस भी फील्ड में आप अपने आप को डेवलप करते हुए देखना चाहते हो वहां पे इजिली कर सकते हो। ऑलमोस्ट केयर फ्री फॉर 4 years। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे पिछले 3 साल में NIT में कभी कोई पैनिक अटैक नहीं हुआ है। एग्जामिनेशन काफी ज्यादा लीनियंट होता है, रिलेक्टेंट होकर आपको कोई चीज वहां पे करनी नहीं पड़ती है। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद रिडीमिंग योर हार्ड वर्क ऑफ 2 years। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो लोग ने 2 साल बहुत मेहनत की है लेकिन प्रेशर में आके उस चीज को वो कैश इन नहीं कर पाए, इस चीज को लिक्विफाई नहीं कर पाए। आपके पास एक और मौका मिलेगा अगर आप ड्रॉप ले रहे हो। अगर आप ड्रॉप लेते हो तो आपको ऑब्वियसली अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। तो आपने जितना भी हार्डवर्क किया है उसको रिडीम करने के बाद आपके पास एक फाइनल मौका आपको मिलेगा। ठीक है, डू नॉट ड्रॉप फॉर इफ यू केयर फॉर टाइम मोर देन एफर्ट। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो डिग्री है वो जल्दी से जल्दी आपको मिले, उसके बाद आप अपने आप को जिस डायरेक्शन में देखना चाहते हो वहां पे देख सको, उस केस में ड्रॉप करने की कोई नीड ही नहीं है। क्योंकि आई एम टेलिंग यू वन थिंग, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना जो अलग अलग ब्रांचेस ले लेंगे लेकिन उनको पता है उनको उस चीज में आगे बढ़ना ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद यू आर एबल टू वर्क अ बिट हार्डर फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स आप जनरली एसोसिएट करते हो विद कॉलेजेस विच आर नॉट हैविंग एन IIT NIT और IIIT टैग। लेकिन IITians NITians और IIITians ऑल्सो फील दैट आपका जो पहला प्लेसमेंट लगता है फ्रॉम कॉलेज दैट इज पॉसिबली द फर्स्ट कंपनी दैट विल बी वर्किंग फॉर। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो लोग एक ही कंपनी में पूरा 60 साल तक काम कर जाते हैं। ठीक है, सो IITs NITs एंड IIITs माइट गिव यू द फर्स्ट जॉब ऑफर दैट यू विल गेट इन योर लाइफ टाइम, लेकिन दैट इज डेफिनेटली नॉट द एंड। उसके बाद यू आर रेडी टू वर्क हार्ड टू डेवलप स्किल्स, क्योंकि आज के टाइम पे एवरीवन नोज दैट स्किल्स आर फार मोर इंपॉर्टेंट दैन द टैग। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो लेकिन अगर आपके पास स्किल्स ज्यादा है एज कंपेयर टू IITian या फिर NITian, आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। इसके बाद ड्रॉप क्राइटेरिया, डू इफ यू हैव प्रिपेयर डिलिजेंटली फॉर 2 years एंड स्टिल हैव अ लेस स्कोर। यानी कि आप अपने आप को पूरा एक्सप्रेस नहीं कर पाए लेकिन आप चाहते हो कि 1 साल और आप मेहनत करो, जितना मेहनत किया है उसका फुल पोटेंशियल पे आप कोई क्रेडिट लेके जा सको। उसके बाद यू आर श्योर दैट यू विल वर्क रिलेंटलेसली फॉर 1 year। 1 साल तक आप एकदम जी तोड़ मेहनत कर सकते हो। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ड्रॉप ले लेते हैं लेकिन ड्रॉप लेके भी प्रेशर भी रहता है उनके ऊपर और ना वो कंसिस्टेंटली हार्डवर्क नहीं कर पाते। उनका ऐसा लगता है कि हाँ ये तो पढ़ चुके हैं, छोड़ दो, इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जब ड्रॉप ले रहे हो आपको जितने भी आपके पोर्स है उसको फिल करना पड़ता है ताकि आप एकदम एक रेस्पेक्टेबल स्कोर तक पहुंच सको। उसके बाद डू नॉट इफ यू आर सेलेक्टेड इन बिट्स RITU NSUT थापर मणिपाल एंड VIT लाइक कॉलेजेस। यहाँ पे क्या प्लेसमेंट्स रिनाउंड है, तो आप अगर यहाँ पे एडमिशन ले रही हो कोई जरूरत नहीं एक बार ड्रॉप लेने के 1 साल बर्बाद करने का और फिर आप मेहनत कर रहे हो किसी IIT NIT में घुसने का। ओके, उसके बाद यू आर नॉट श्योर अबाउट वर्किंग हार्ड फॉर एन एंटायर ईयर। 1 साल पूरा मेहनत करना है ना। 1 साल का टाइम यार बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप जब ड्रॉप लेते हो शुरुआत का 1 महीना 1.5 महीना यू आर लाइक हाँ यार मेहनत करना है, ड्रॉप लिए इसी पर्पस के लिए मेहनत करते रहेंगे। लेकिन उस चीज को लंबे टेन्योर तक खींचना, परसिस्टेंट होकर खींचना काफी डिफिकल्ट सी बात है जो हर कोई नहीं कर पाता है। इसके बाद इफ यू रेस्पेक्ट टाइम मोर देन एफर्ट, टाइम और एफर्ट 2 अलग चीजें हैं। अगर आप टाइम को ज्यादा वैल्यू देते हैं एज कंपेयर टू एफर्ट, यू शुड नॉट टेक अ ड्रॉप। उसके बाद यू जस्ट वांट दैट डिग्री। बहुत से लोग बोलते हैं ना हमको UPSC करना है, बहुत से लोग बोलते हैं हमको मास्टर्स करना है। कोई बात नहीं है, मास्टर्स करना है तो बीटेक की ज्यादा वैल्यू बचती नहीं है उसमें, उस केस में ड्रॉप मत लो। ठीक है, फ्यूचर की बात कर लेते हैं थोड़ा। प्लेसमेंट्स, यू कैन गो फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स इन केस यू आर नॉट टेकिंग अ ड्रॉप फॉर एन एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन लाइक IIT और NIT। ऑब्वियसली
ऑब्वियसली यार ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में आपके आईआईटीएंस भी बैठते हैं, आईआईटीएंस भी बैठते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप किसी आईआईटी नेट में एडमिशन ले रहे हो यानी कि आपके 100% चांस है कि आपके 20 लाख के ऊपर की प्लेसमेंट लगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, यू कैन टेक एक्स्ट्रा कोर्सेज अदर देन योर कॉलेज टू इंप्रूव योर स्किल। अभी जितने भी मार्केट में कोर्स आ रहे हैं, अपग्रेड के, फलाना ढिमकाना, सब चीज से आपका जो स्किल टैग है वो ऊपर जाता है। ओके, यू कैन बिल्ड अ फ्रीलांस प्रोफाइल। फ्रीलांस आज के टाइम पे हर तीसरा बंदा फ्रीलांस में इंटरेस्टेड रहता है, क्योंकि सबको पता है उसका जो फ्यूचर है काफी ब्राइट है। ये सारी चीजें हैं। यू कैन प्रिपेयर फॉर कैट फॉर एडमिशन इनटू आईआईएम्स। आईआईटीज एक क्रीम इंस्टीट्यूशन है टेक्नोलॉजी के लिए, आईआईएम्स एक दूसरा क्रीम इंस्टीट्यूशन है मैनेजमेंट के लिए। जो आईआईएम्स की जो एवरेज पैकेज है आईआईटी से कहीं ज्यादा है। ओके, फॉर रिसर्च वर्क हार्ड एंड अप्लाई फॉर रिसर्च एंड इंटर्नशिप्स अब्रॉड और आईआईटीज। जीआरई, जीमैट, ये सारे जो एग्जामिनेशन है अगर आप किसी और इंस्टीट्यूशन से भी दे रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू वन थिंग, आपकी जो जर्मनी में जो इंटर्नशिप लगती है ना, वो सब आप अगर किसी भी कॉलेज में अगर आपकी सीजीपी अच्छी है, आप एनआईटी की हो, आईआईटी की हो, प्राइवेट की हो, फर्क नहीं पड़ता, आपके पास सीजीपी अच्छी रहनी चाहिए। उसके बाद प्रिपेयर फॉर गेट एंड जीआरई फॉर पोस्ट ग्रेड इन एलाइड इंस्टीट्यूट्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट आउट रीजंस एज टू व्हाई पीपल डू नॉट प्रेफर आईआईटी एंड आईआईटी, क्योंकि उनको पता है डेवलपमेंट कहीं पर रह के भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आईआईटी और आईआईटी में आपके बेस्ट टीचर्स रहते हैं, कुछ टीचर्स रहते हैं, लेकिन अगर आप एवरेज देखोगे सारे टीचर्स भी जिनकी डिग्री अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे टीचर्स भी है। ओके, फ्यूचर देखो, उसके बाद देखो यार एंटरप्रेन्योरशिप। प्रिपेयर फॉर कैट फॉर गुड आईआईएम्स, एलुमनाई नेटवर्क आईआईएम्स का एकदम टॉप नॉच लेवल का रहता है। उसके बाद बिल्ड योर फ्रीलांस प्रोफाइल एंड परस्यू इट फुल टाइम फॉर एक्सपीरियंस एंड टू रेज फंड्स रेज करने के लिए फ्रीलांसिंग सबसे बेस्ट चीज है। आप समझ सकते हो ना कि अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो यार ये चीज क्या पता आप एक साल में मिस कर जाओ, एक साल से फर्स्ट आप जेई की तैयारी। अगर आप फर्स्ट ईयर से अपने प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हो सबको लेके तो ऑब्वियसली आप बाकी सबसे आगे ही चल रहे हो उस टाइम पे। उसके बाद सिविल सर्विसेज, प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। एक आईआईटीएन भले कितना भी कमा ले, लेकिन यूपीएससी वाले की जो इज्जत होती है, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस जो इज्जत है ना, वो कभी भी आईआईटीएन मैच नहीं कर पाएगा। ओके, पैसा कितना भी कमा लो, इज्जत आखिरी में मैटर करती है। सो यार ये सारी चीजें थी। अब आपको समझना है कि आपको ड्रॉप लेना है कि ड्रॉप नहीं लेना है। ऐसे बहुत से लोग होंगे ना जो लोग समझते हैं कि हाँ, पहले से सोच के रखते हैं कि अब मेरे को ड्रॉप ले लेना, इस बार तो मैं पढ़ ही नहीं पाया, लेकिन अभी आपका जो जेई का एक अटेम्प्ट बचा है उसमें फुल पोटेंशियल से, तो अगर हो गया अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। ड्रॉप लेने वाले थे, अब हम सबसे आगे चल रहे हैं 2-3 स्टेप। तो इस चीज को समझो और मेहनत का एलिमेंट और ज्यादा बढ़ाओ। मैं चाहता हूं कि आप सब एक क्रीम इंस्टीट्यूशन में पहुंच जाओ, ड्रीम इंस्टीट्यूशन में पहुंच जाओ, जहां पे जाने के बाद आपको कोई रिग्रेट ना हो। ओके, सो दिस इज फ्रॉम माई साइड। समय आ गया आप सब सलाह लेने का। अलविदा।